हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन रिएक्शन एनबीएस के साथ रिएक्शन कराई जा रही है बेटा। एनबीएस क्या होता है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है बेटा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा अलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करवाता है बेटा। क्या करवाता है? अलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करवाता है। ठीक है, तो कितनी ब्रोमिनेशन करवा सकता है? ध्यान से देखिए बेटा। अलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? जो डबल बॉन्ड होता है नेक्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं बेटा, नेक्स्ट वाले कार्बन वाली पोजीशन को कहते हैं अलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ हो सकता है बेटा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। यहाँ क्या है बेटा? 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ सकता है बेटा, है ना। यहाँ 2 हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ सकता है और ये 2 हाइड्रोजन बेटा इनकी जगह ब्रोमीन आ सकता है ना। इस तरीके से बेटा मेरी ब्रोमिनेशन पॉसिबल हो सकती है। देखिए ध्यान से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि यहाँ आ जाए बेटा मेरी CH2Br, है ना। ये एक प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, यहाँ Br आ जाए। ये भी हो सकता है कि यहाँ Br आ जाए, यहाँ CH3 है, यहाँ Br आ जाए ना। पर एक चीज़ नोटिस करिएगा बेटा, जैसे ही आप यहाँ पे Br लगाओगे, कहाँ पर बेटा? यहाँ Br लगाओ, तो ये क्या हो जाता है मेरा? कायरल कार्बन हो जाता है। कायरल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन से 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, तो इस पे हमारे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक R और एक S फॉर्म की तरह, है ना। यहाँ भी बेटा कायरल कार्बन हो गया, इस पे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक R और एक S, है ना। यहाँ नहीं बनेंगे बेटा इस तरीके से। तो कहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो कह रहा है कि इट गिव्स टोटल 9 अलाइलिक ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट। हाँ बेटा, टोटल 9 दे सकता है। कैसे? देखिए, तीनों हाइड्रोजन एक के बार हटेंगे तो 3 प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटेंगे, 2 प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट सकते हैं, 2 यहाँ से, तो टोटल 7 प्रोडक्ट बन सकते हैं बेटा इस तरीके से। इन 7 में से बेटा 2 प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे जो कायरल भी होंगे, है ना। तो ये इसके अंदर 2 बन रहे हैं बेटा, 2 प्रोडक्ट इसके अंदर भी 2 बन रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए बेटा मेरे? टोटल कितने हो गए? एक तो इंक्लूड पहले ही हो गया था, तो एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दो, तो 7 + 2 कितने हो गए बेटा? 9 आ गए। कितने आ गए? 9 हो गए। 3 2 5 2 7, तो यही हो गए बेटा। और एक हाइड्रोजन हटने पर बेटा एक कायरल बनेगा, तो उसके 2 प्रोडक्ट, एक हाइड्रोजन कायरल बनेगा उसके 2 प्रोडक्ट, 2 एक्स्ट्रा ये आ जाएंगे। टोटल 9 अलाइलिक ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट हमारे बन सकते हैं। सेकंड कहता है कि 6 फ्रैक्शन आर ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सर। 6 फ्रैक्शन ये ऑब्टेन्ड होंगे बेटा, ध्यान से देखिए। हमारे जितने ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट से डिफर कर पाए, है ना। पर यहाँ अगर आप देखोगे बेटा कि ये तो कायरल कार्बन है मेरा, ठीक है, ये भी कायरल कार्बन है, दोनों क्या बेटा मेरे कायरल कार्बन है, तो इनको एक ही प्रोडक्ट माना जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम डिफरेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब केवल टोटल 7 होंगे ऐसे प्रोडक्ट बेटा, 6 नहीं 7 होंगे। ठीक है, ये दोनों सेम ही माने जाएंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम वो क्या करते हैं? डिस्टिलेशन करते हैं ना। उनको क्या कर रहे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम सेपरेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट डिफर करेगा इनका, तो टोटल 7 डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे, ना कि 6 होंगे। यहाँ 6 लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर कहता है कि सबस्टेट एट 7 अलाइलिक हाइड्रोजन। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, हमने गिन लिए 3 2 5 2 7 है, पर उसमें 2 ऐसे एटम है बेटा जो कायरल कार्बन बनाएंगे, इसलिए 9 टोटल अलाइलिक प्रोडक्ट बनेंगे। अलाइलिक हाइड्रोजन बेटा 7 है। एनबीएस ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है फॉर अलाइलिक पोजीशन। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है बेटा। एक एनबीएस क्या होता है? ब्रोमिनेटिंग एजेंट है अलाइलिक पोजीशन के लिए। हेंस ऑप्शन नंबर 1 3 4 परफेक्टली करेक्ट है। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर। 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर हियर।